न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण राजनीतिक गैर राजनीतिक घटनाक्रमों पर। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं, अमेरिका की यात्रा पर हैं। उसकी चर्चा भारत के सियासी हलकों में खूब हो रही है। अलग अलग खेमे से अलग अलग तरह की बातें। इससे अलग हरियाणा चुनाव को लेकर, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी बातें हो रही है। इधर उधर होने का क्रम जारी है। इसी क्रम में विनेश फोगाट ने जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तो भी कई बातें हुई। बातें होती ही रहती है, स्वाभाविक है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने की आज़ादी है, छूट है। इससे अलग जब बिहार चलेंगे तो वहाँ इस बात की चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। पलटी मारने से भी ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार अब कैसे पलटी मारे, इसके लिए भूमिका तलाश रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली आरती और भजन से उब गए हैं और अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा के उपाय में जुट गए हैं। किसी तरह मौजूदा सरकार को गिराकर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही सही कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, यही उनकी ख्वाहिश है। और इसके सिवा बिहार का विकास क्या उन्हें अपना बेटा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावे जो एक विश्लेषण था जिसका मैंने वीडियो बनाया भी था, आपने देखा सुना होगा कि दुनिया का 8वां आश्चर्य अपने बिहार में दिखाई देने लगा है। बिहार में 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज गौरव केंद्र बन गए हैं जहां बगैर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स या तकनीकी स्टाफ के ही सुपर स्पेशलिटी खुल गए हैं। हालांकि यह भी चौंकाने वाली बात नहीं है। अभी जब जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर रहे तो उन्होंने दरभंगा में एम्स की बात भी की कि 200 करोड़ की लागत से एम्स बनेगा। यह वही एम्स है जहां पिछले लोकसभा के दौरान चर्चा हुई थी कि भाजपा ने इतनी बड़ी सौगात दे दी, डबल इंजन की सरकार ने इतनी बड़ी सौगात दे दी। तो यहाँ ये सब चलता है। पूर्णिया में ही पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पूछ लिया था कि जब हवाई अड्डा बन गया है तो आप कैसा लग रहा है, जबकि हवाई अड्डा का पूर्णिया में कोई नामो निशान नहीं है। तो ये बात होती रहती है। एक खास बात यह भी आई कि जेपी नड्डा ने बिहार दौरे के क्रम में कहा कि आपकी अंगुली कमाल कर सकती है, बिहार वासियों की अंगुली, सही बटन दबाइएगा तो एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिलेगा और गलत बटन दबाइएगा तो विनाश मिलेगा। वह उधर गए और इधर आज ही पटना में बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बिहार में सब चलते रहता है। हत्या को लेकर भी अलग अलग तरीके से आती होती है। सुशासन की हत्या अलग होती है, जंगल राज वाली हत्या अलग थी। जहाँ झारखंड की बात है तो झारखंड में सब कुछ ठीक ही है। हाथी उड़ाने का अजूबा दुनिया को यह सूबा दिखा चुका है। उड़ाने वाले तब के सीएम को महामहिम बनाकर उड़ीसा में रहना रास नहीं आ रहा है। वे जमशेदपुर लौटेंगे, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। रघुवर दास ने बस्ती विकास समिति के बैनर तले कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी मुद्दे के सहारे वे 1995 से लगातार एमएलए रहे, मंत्री रहे, सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। तो एक बार फिर वही 84 बस्ती के मालिकाना का मुद्दा है जो एक बार फिर भुनाने की विभिन्न पार्टियां कोशिश करेगी और वही बस्ती विकास समिति का जो बैनर है वह सहारा बनता है। असम वाले हेमंता बिश्व शर्मा जी चले गए हैं तो एमपी वाले शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 तारीख को आने वाले हैं। वे आ रहे हैं तो 2-4 करोड़ की सौगात तो देंगे नहीं, कम से कम 100 करोड़ तो मिलना ही है। कोरोना के दौरान बंद हो गई लोकल ट्रेन को शुरू कराने या फिर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव पूर्ववत कराने को लेकर परेशान कोल्हान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। यहीं से दूसरे देश के अलग अलग इलाकों के लिए शुरू होने वाले ट्रेन को हरी झंडी दिखा देंगे।
अब आप कहेंगे कि कहीं से भी झंडी दिखाने वाले पीएम झारखंड और वह भी जमशेदपुर क्यों आ रहे हैं? इन ट्रेनों को पिछले ही महीने शुरू होना था। चुनाव के समय पीएम आते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के समय बिरसा मुंडा के गांव लिहातू गए थे। वहां क्या तमाशा हुआ, क्या बदला, की गई घोषणाओं का क्या हुआ, अलग सवाल है। लालू प्रसाद को सजायाफ्ता होने के हवाले से बेशर्म कहने वाले मोदी जी यह मधु कोड़ा के लिए क्या कहेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। मधु कोड़ा के बाद अब उनके खासम खास विनोद सिन्हा भी भाजपा में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे पलामू प्रमंडल के पांकी से चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात है तो वे भाजपा में शामिल हो जाने के बाद फिल वक्त असम गए थे। वहाँ शर्मा जी के बुलाने पर पूरे परिवार के साथ वहाँ रात्रि भोज पर बहुत सारे बातें हुई। अब बातें क्या हुई, विरोधी तो यह कह रहे हैं कि बड़े तरीके से शर्मा जी ने नहीं शर्माने के गुर सिखाए। दरअसल चंपई ईमानदार झारखंडी नेता रहे हैं, कभी इधर उधर नहीं देखा। सीएम बनने के बाद शर्मा जी ने उनसे जो कुछ कराया, फिर कहलवाया और आज अपने साथ कर लिया, तो चंपई बिल्कुल असहज हैं। उन्हें स्पेशल घुट्टी पिलाकर शर्मा जी ने सहज किया। साथ ही यह भी समझाया कि घुट्टी सूट नहीं करेगा तो ईडी सीडी को याद रखिएगा। जितनी जासूसी हेमंत सोरेन ने नहीं कराई, सुरक्षा बढ़ाकर हो रही है। सिर्फ यह याद रखना है कि आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की बात कहनी है। इस सवाल को सुनना ही नहीं है कि 24 साल से वे क्या करते रहे। दिक्कत हो तो आंसू वाले सुदेश महतो जी को देखिए, कैसे वे बेरोजगारों का बायोडाटा जमा कर पता कर रहे हैं कि कितने बेरोजगार हैं। वे यह काम पहले भी कर सकते थे। झारखंड के नवनिर्माण के लिए रैली कर रहे हैं, लोगों को साथ आने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल मोदी जी आएंगे, सौगात देंगे, लोग अत्याधुनिक ट्रेन की सवारी करेंगे। इससे पहले उन लोगों को सौगात मिल गई है जो फुटपाती थे, उन्हें स्टेशन से उजाड़ दिया गया है, भगा दिया गया है। इससे अलग झारखंड में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की भी खूब चर्चा हो रही है। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जयराम महतो ने एक मुहिम की शुरुआत की थी और वह जो झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति है वह झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में सामने है। उसका चुनाव चिन्ह कैंची है। अब कैंची क्या कमाल दिखाएगी, किसका पॉकेट काटेगी, माने चुनावी पॉकेट वोट के रूप में, या फिर अपने बूते कुछ कमाल करेगी। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसमें जो जेकेएलएम के झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के खुद अगुआ जयराम महतो को गिरिडीह में जितने वोट मिले थे, या उनके उम्मीदवार देवेंद्र महतो को रांची लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जितने वोट मिले, वह विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली है। कहा तो जा रहा है कि उन्हें भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो वे सधते हैं, उनको साधने की कोशिश सफल होती है या नहीं यह तो अलग बात है और भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना फिल वक्त जरूर कहा जा सकता है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी की अनदेखी सभी दलों को मुश्किल में डाल रही है। अनदेखी की कोशिश भी नहीं है, उसी के अनुरूप रणनीति बनाना पड़ रहा है। और जो यह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है वह विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर सकती है। तो बहरहाल इतना ही, नमस्कार।